आज हम पढ़ेंगे मोशन। और मोशन में क्या होता है, किसी को कुछ पता है? मोशन किसको कहते हैं? MO एनीवन हु नोज व्हाट इज मोशन? देखिए जहां पे मैं पढ़ा हूं, अगर मेरी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसमें हूं? मोशन में हूं। और अगर मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा हूं और मेरी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि मैं रेस्ट में हूं। तो मोशन क्या होता है? इफ ए बॉडी remains at its original position, इसका मतलब है कि टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इज कॉल्ड डेड बॉडी इज इन रेस्ट। और if the position of the body is changed with respect to time, it means that is in motion। तो डिफरेंस समझ में आ गया क्या होता है, कोई बॉडी रेस्ट में कब होगी, मोशन में कब होगी। अब इसको हम थोड़ा ग्राफिकल समझते हैं। सपोज अभी हम यहाँ पर है ए, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। अभी इस ए से हम चल के कहाँ चलेंगे? बी पर। और ये हमारा क्या है? x1, y1 पोजीशन थी पहले, और अब कितनी हो गई? x2, y2। तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम के साथ हमारी पोजीशन चेंज हो रही है। किसी बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये किसमें है? मोशन में। अगर ये हम यहीं पर रहते, अपनी पोजीशन पे रहते और टाइम चलता रहता, इसका मतलब क्या हुआ? किसमें? रेस्ट। अब मोशन दो तरह के होते हैं। मोशन आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 यूनिफॉर्म मोशन, एंड नंबर 2 इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब भाई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या चीज है? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस covered in equal interval of time। इसके एग्जांपल देखें तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लॉक का। अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? क्लॉक। जो क्लॉक में हमारा टाइम चलता है तो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन अर्थ का रोटेशन भी कैसा होता है?
इक्वल टाइम में और इक्वल डिस्टेंस कवर होगी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तो हमारी इक्वल डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल हैं। रनिंग कार एट ए रोड, सॉरी ऑन रोड, ये तो ये समझ में आया। अब बात करते हैं थोड़ी सी डिस्टेंस की कि डिस्टेंस क्या होता है। देखिए एक चीज होती है डिस्टेंस और एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस पढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ से अगर ऐसे होते हुए यहाँ तक जाऊँ तो ये एक्चुअल पाथ जो मैंने कवर करा है, इट इज द डिस्टेंस। अगर हम अपने घर से कोचिंग तक आ रहे हैं तो जब हम एक्चुअल पाथ कवर करके आ रहे हैं, जैसे जैसे चल के आ रहे हैं, जो जो पाथ हमने कवर करा है, इट इज द डिस्टेंस। तो क्या होता है द एक्चुअल पाथ covered by a body is called distance। और इसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है क्योंकि डिस्टेंस डायरेक्शन पे इंडिपेंडेंट रहती है। इट इज स्केलर क्वांटिटी does not depend on the इसका असाइनमेंट इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन क्लास। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इसको देखेंगे हम ग्राफिकली, डायग्राम से हम कैसे देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे यहाँ ए था, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, यहाँ पे कोई बी है, ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। इस ए से हम बी पर गए, अगर हम इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएंगे तो ये हमारा है डिस्टेंस। बट अगर हम यहाँ से एकदम शॉर्टेस्ट पाथ कवर करें तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points covered by a body is called displacement। It is vector quantity ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैज द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and also its